परेशान हो, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते तुम्हारी, कोई भी इज्जत नहीं समझता तुम्हारी, हर कोई तुम्हें इग्नोर करके चलाता रहता है। तुम सोचते रहते हो कि इंसान मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, मैं क्यों इसके पीछे पड़ा हूँ, पर ये मुझे इग्नोर ही करता जा रहा है। हमेशा इसी चीज में दबे रहोगे जब तक कुछ बातें ऐसी हैं जिसे नहीं समझोगे, जब तक दुनिया में कोई वैल्यू नहीं समझ सकता है तुम्हारी। तुम पहले अपनी वैल्यू समझते हो क्या? तुमने आज तक कभी भी अपनी वैल्यू समझी है? कभी भी खुद को समझा है कि मैं क्या चीज हूँ? कभी भी किसी कैटेगरी में अपने आप को रखा है कि तुम सोना हो, चांदी हो, ग्लेट हो या लोहा हो, क्या हो? कभी अपने आप को कोई वैल्यू समझी है? दी है? नहीं दी ना, तो दुनिया भी तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देगी। पहले खुद की वैल्यू खुद समझिए कि तुम खुद में क्या हो। अपने आप डिसाइड करिए दोस्तों कि खुद क्या हो। जब तक आप नहीं डिसाइड करोगे तब तक कोई तुम्हें डिसाइड नहीं कर सकता कि तुम क्या हो। दोस्तों आपने देखा होगा, एक सुनार की दुकान होती है, एक लोहार की दुकान होती है, दोनों दुकान होती हैं और हम लोहा भी खरीद के लाते हैं, सोना भी खरीद के लाते हैं। दोस्तों अगर आपने देखा हो गौर से, सोने खरीदने वाला इंसान चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो हमेशा सोने की इज्जत करेगा। चाहे एक छोटा सा तार सोने का गिर जाए जमीन पे, झुक के उठा लेगा, उसे जाने नहीं देगा, अपनी छाती से लगा के रखता है, कभी भी पैर के नीचे नहीं आने देता सोने को। और वहीं दोस्तों लोहा देखा होगा आपने, लोहा के चाहे कितना भी करोड़पति इंसान सही, चाहे 10 करोड़ का लोहा ले ले, लेकिन वो पैरों के नीचे जाता ही है। अगर पैर के नीचे चला गया तो इंसान झुक के उठाएगा नहीं, अरे यार छोड़ना, एक की ली तो है, दूसरी ले लूंगा, क्या है। कभी देखा होगा ना। और सोने का छोटा सा तार होगा, उसे भी झुक के उठा लेता है इंसान। इसीलिए अपनी वैल्यू समझिए और खुद को देखिए कि खुद क्या बनना चाहते हो। दोस्तों अगर लोहा बनना है तुम्हें जीवन में, तो हमेशा लोहे की तरह ही रहना पड़ेगा, और सोना बनना है तो सोने की तरह रहना पड़ेगा। सोना एक ऐसा शुद्ध आभूषण होता है जो हर किसी के पास उपलब्ध नहीं होता है हर वक्त के लिए। वही खुद की कैटेगरी भी चूज करिए दोस्तों। हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेंगे। दोस्तों थोड़ा सा हार्ड बनिए, थोड़ा सा मजबूत बनिए, अपने आप को चेंजिंग लाइए, खुद को बदलिए। जितना समय लोगों को दे रहे हो ना कि लोग मुझे समझें, मेरी इज्जत करें, उतना समय खुद को दीजिए, तो लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हें इज्जत देंगे। लेकिन मुंह से कहोगे ना मुझे इज्जत दो, तो आपको 2 कौड़ी की इज्जत नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों कभी कभी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए दुनिया को सोचना समझना छोड़ना पड़ता है। दुनिया के बारे में सोचना छोड़ोगे ना, उस दिन खुद में दिमाग लगाओगे ना, तो सब कुछ तुम्हारे हासिल होगा। दोस्त तुमने देखा होगा, भगवान को भी लोग गाली देते हैं ना, देते हैं ना। क्यों देते हैं? भगवान तो सबके अच्छे होते हैं, सबका भला करते हैं, किसी का बुरा नहीं किया आज तक, फिर भी लोग उन्हें गाली क्यों देते हैं? आपने तो तब भी किसी का बुरा किया होगा, लेकिन भगवान ने तो नहीं किया ना, फिर भी उन्हें गाली देते हैं। तो आप तो इंसान हो, आपको क्यों नहीं गाली मिलेगी? आपकी क्यों नहीं इंसल्ट करेंगे लोग? आपकी बेइज्जती क्यों नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है जो इंसान आपके मुंह पे बोलते हैं अरे यार तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम तो इतने अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर तो कोई कमी नहीं, तुम्हें क्या लगता है हमेशा वो ऐसे ही बोलते होंगे? नहीं बोलते होंगे। दोस्तों कभी पीठ पीछे सुन के देखना, वो जो इंसान तुम्हें सामने से बोल रहा है ना तुम मेरे प्रिय हो, मित्र हो, मुझे अच्छे लगते हो, ये वो, कभी देखना उसे वो कितनी गाली देता है तुम्हें, कितनी बदतमीजी करता है। अरे साला ऐसा है, ऐसा है, इतना बेकार इंसान है, साला घटिया इंसान है, ऐसे बोलेगा, तुम्हारे पीठ पीछे बोलेगा, तुम्हारे सामने नहीं बोल सकता है। ये हमेशा पीठ के पीछे खंजर देने वाले लोग हैं। दोस्तों याद रखना, कभी कभी नीम के जो पत्ते होते हैं ना अमृत बन जाते हैं, और जो चीनी होती है ना कभी कभी लोगों की मृत्यु का कारण बन जाती है। दोस्तों याद रखना, जो कड़वी चीज होगी ना कभी भी दुख नहीं देगी तुम्हें, और जो मीठी चीज होगी वो हमेशा तकलीफ देगी। इसलिए जो कड़वे इंसान है ना उनसे दोस्ती बनाए रखिए। बेशक तुम्हारे मुंह पे बोलते हैं अबे तू ऐसा है साले, बोलते हैं तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मुंह पे तो बोल रहे हैं, पीठ पीछे खंजर नहीं भोंकेंगे, कभी भी गाली नहीं देंगे तुम्हें पीठ पीछे सामने। दोस्तों जब तुम्हें दूसरों की नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो पहले दोस्तों उस चीज़ पे फोकस करिए कि वैल्यू किस चीज़ से बढ़ती है। ये चीज़ पे गौर कीजिए कि वैल्यू बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है, मैं ऐसा क्या करूँ जो लोग मेरी वैल्यू समझें। दोस्तों कुछ ऐसे टिप्स, जो कुछ ऐसे काम हैं जो लोगों की खुद वैल्यू बढ़ा देते हैं। दोस्तों हर जगह किसी के लिए उपलब्ध नहीं होना है, और तुम्हें ऐसी व्यर्थ की जगहों पे बैठना है जहाँ लोगों की वैल्यू नहीं होती। कुछ ऐसी गिरी हुई जगह होती है जहाँ लोग बैठते हैं तो जितनी भी उसकी इमेज होगी ना वो गिर के नीचे आ जाएगी। इस जगह पे आपको कभी नहीं बैठना है। दोस्तों ध्यान रखना है आपको, उस जगह पे तो कभी जाना ही नहीं है जहाँ एक बार आपकी बेइज्जती हो जाए। क्यों नहीं जाना है? शास्त्रों में भी विद्वान भी ये भी कहते हैं कि दोस्तों जहाँ आपका अपमान हो जाए वहाँ कहीं नहीं जाना चाहिए। ये भगवान होते हैं ना, ये भी नहीं जाते। एक बार भोले बाबा की बेइज्जती हो गई थी तो वो अपने ससुराल नहीं गए थे। इसीलिए दोस्तों आपकी बेइज्जती हो जाए तो आपको भी वहां जाना नहीं चाहिए दोबारा। अगर आप जाते हो तो आपकी इज्जत होना कंफर्म नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हमेशा व्यर्थ लोगों के साथ नहीं घूमना है। व्यर्थ लोगों के साथ घूमोगे तो तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करेगा, जहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली भी नहीं करेगी।
इसी के साथ दोस्तों अपनी पर्सनैलिटी को सुधारिए। दोस्तों अच्छे कपड़े पहनिए, चाहे 2 ही जोड़ी पहनिए लेकिन अच्छे पहनिए, अच्छी क्वालिटी के पहनिए। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छे ब्रांड के बोल रही हूँ, मतलब आप पे सूट करते हैं उस टाइप के कपड़े पहनिए, तो आपको देख के इंसान समझ जाए कि हाँ कोई वैल्यू वाला इंसान है, इज्जत देनी चाहिए इसे। दोस्तों अपना जो रहन-सहन होता है ना उसमें थोड़ा-सा चेंजिंग लाइए तो लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर जाएँगे। दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि एक अमीर इंसान के साथ और एक छोटा-सा इंसान सूट-वूट पहन के जाता है तो वो भी ऐसा लगता है ना, अरे यार ये भी कोई बड़ा आदमी होगा, लगता है ना। और एक फ़कीर के साथ चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो, वो भी ज़मीन पे ही चल रहा हो, तो क्या लगता है, अरे यार ये भी फ़कीर ही होगा, क्या हुआ। दोस्तों इस संगत का असर बहुत बड़ा पड़ता है, इसीलिए अपने जो रहन सहन है ना उसे ठीक कीजिए तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों, समझ में आई हों, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कमेंट करके बताना कि इन बातों से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। व्यर्थ बातें थी तो कमेंट करके जरूर जाना कि क्योंकि किसी और का टाइम वेस्ट ना हो। लोग आजकल कमेंट पढ़ के वीडियो देखते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो बकवास थी तो कमेंट जरूर करना।